अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू स्पोर्ट्स फॉर PSL 11 शुरू हो रहा है। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि बहुत चीज़ें, बहुत सारी टीम्स हमारे पास नहीं आ गई, लॉट ऑफ एक्शन एंड लॉट ऑफ चेंजेस एज वेल, जिससे बहुत सारे फैंस खुश नहीं है। बट डोंट वरी, प्रॉमिसेस ये है कि ये टूर्नामेंट होगा बहुत अच्छा, बेटर देन बिफोर। चलिए, तो एक दफ़ा आज का जो मैच है उसमें हमारे पास है डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर, जो इस लीग की जीत की आदत उन्हें बना चुके हैं। एंड दूसरी तरफ हमारे पास एक ब्रांड न्यू फ्रेंचाइज है, हैदराबाद किंग्समैन। इट्स न्यू नेम, नए ओनर्स हैं, नए स्टार्स हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हाइप का नतीजा जो है वो चेंज हो सकता है? तो हाइप का जो ये नतीजा है ये जीत में तब्दील कर पाएंगे या नहीं? एंड मानुस लबुशेन जो है वो कैप्टन है, मैक्सवेल स्क्वाड में है। साइम अयूब भी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव लोकल प्लेयर। लेकिन लाहौर के पास वो चीज़ है जो आपको नीलामी से नहीं मिलती है, वो है DNA टू विन। सो आज की इस ओपनिंग नाइट पे किसका हु विल विन दिस मैच एंड सेट अ टोन? क्या नए दौर का एक ट्रेलर देखेंगे या हम पुराने चैंपियंस की याद दहानी करेंगे? आज इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो पे मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर, मिस्टर सिकंदर वक्त। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। चले सिकू, आपसे आज स्टूडियो से आज शुरू करते हैं हमारी बात। सो लेट्स जस्ट बेसिक सवाल, क्या हैदराबाद अपनी ये पहली आउटिंग को यादगार बना सकता है, और डू यू थिंक लाहौर उन्हें वेलकम नहीं बल्कि रियलिटी चेक दे सकता है? नहीं, देखो, बगैर किसी शक के कल भी राशिद ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जो लाहौर कलंदर एक्सपीरियंस्ड है, 3 दफ़ा चैंपियन भी है। ऑब्वियसली दे नो कि किस तरह खेलते हैं, PSL में क्या होता है क्या नहीं, तो उन्हें सब इन एंड आउट पता है। और जो जहाँ तक हैदराबाद की टीम बता रहे हैं, उनका प्लेयर तो सारे प्रोफेशनल्स हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई उठा के ऐसे लिए आए, कोई अंडर-19। हाँ, अब लुबेशान जो है उसको कप्तान बनाना, ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुझे वो क्वेश्चन मार्क मैं इसमें लगाऊंगा कि जी उसने एक ही शायद T20 का मैच खेला हुआ है इंटरनेशनली, तो क्या उसको बनाना स्मार्ट मूव थी या नहीं थी? मैं अगर PCB होता तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे खामोशी से कि साइम अयूब को बना दें, ताकि हम उसको देख सकें कि वो कप्तानी भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। हमें कप्तानों की ज़रूरत है, और हमें जो है मैंने बार बार इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट को या तो हम इसको लें एज इंटरटेनमेंट, हंसी मजाक अल्लाह गुल्ला, या अगर हम इसको सिलेक्शन के तौर पे इसके ऊपर हम फोकस करते हैं लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तानी कप्तान हो, पाकिस्तानी वाइस कैप्टन हो, ताकि हम उनको ग्रूमिंग कर सकें। तो ये मेरा एक है कि उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है लबुशेन का उस पर T20 में, मगर उनकी टीम में भी सारे प्रोफेशनल हैं जो अमेरिका से भी खेलते हैं, उनके पास भी फॉरेनर्स हैं और अच्छे लड़के हैं। तो यू नेवर नो, आप ये कैसे नहीं कह सकते। हाँ, एडवांटेज ज़रूर जो है मैं कहूँगा कि लाहौर कलंदर की तरफ है, मगर मैं हमेशा जो है ना टीमों में जब पाकिस्तान में मैच आते हैं स्पिनर्स पे ज़रूर नज़र डालता हूँ। ओके, सो वी लुक एट, आप बल्कि हमें बताइएगा आगे जाके कि वो द स्पिनर्स टू लुक आउट फॉर इन बोथ दिस टीम्स, ठीक है? पर उससे हम आगे कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा और भी आगे चलाते हैं। एंड क्या होता है राशिद भाई, जब नई टीम आती है तो फैंस के अंदर भी एक्साइटमेंट होती है। शायद आप अपनी लॉयल्टीज़ भी आप चेंज करने का सोचते हो। दे लुक गुड ऑन पेपर एज वेल। हैदराबाद किंग्समैन का भी हम आपको स्क्वाड दिखाते हैं, जस्ट पॉपुलर नेम्स अगर हम लोग आपको दिखा दें, बिकॉज एक्साइटमेंट भी एंड ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। ये टीम एक्साइटिंग है ऑन पेपर बिकॉज दे पैक्ड विद नेम्स, मतलब नाइस कलेक्शन ऑफ नेम्स। इनके पास साइम अयूब है, शर्जील खान है, परेरा है, मैक्सवेल है, उस्मान खान है, मास सदाकत है। बट क्या ये टीम बैलेंस से बनी है? यहाँ पे बहुत सारे बैटिंग नेम्स दिख रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी टीम बनाई है इन्होंने, और बनानी भी चाहिए थी, काफी इन्वेस्टमेंट है। और सिक्कू भाई ने जैसे बात की कैप्टनसी की, बिल्कुल बात दुरुस्त है कि कैप्टन आपका लोकल होना चाहिए। हाँ, बहुत मजबूरी होती है, जैसे कराची किंग्स ने वार्नर को रखा हुआ है, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। लबुशेन का इतना एक्सपीरियंस नहीं है T20 का। हाँ, स्मिथ को अगर दूसरी टीम बनाती तो वो ठीक है। यहाँ पे जेसन गिलेस्पी इनके कोच हैं, शायद कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मे भी ऑस्ट्रेलियन को ही कैप्टन नामजद किया। लेकिन इससे नुकसान ज्यादा हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी। टीम जितनी भी बड़ी हो, देखें हम जब जाते हैं ऑप्शन में या ड्राफ्ट में, हम बड़ी टीम बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें हम प्लेइंग 11 रह जाती है। हो सकता है हमने 8 अच्छे बैट्समैन ले लिए हो, 8 अच्छे फास्ट बॉलर ले लिए और स्पिनर का बैकअप ना लिया हो। मे भी कभी कभार हो जाता है, विकेट कीपर का बैकअप शायद ना हो। नई टीम का ये इशू आता है कि प्लेइंग 11 क्या होगी, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। पहला मैच रात में जीतना है, और आपकी अच्छी टीम होते हुए
प्लेइंग 11 अच्छी नहीं बनती तो बैक टू बैक 2 मैच अगर हार गए तो बड़ी 18 लोगों की जो अच्छी टीम होती है वो दाया हो जाती है। इसमें बनने ही कॉम्बिनेशन है, पहले मैच से लेके 3 मैच तक शुरू में जिसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो डोमिनेट करती है। लाहौर कलंदर्स की हम जो बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की, ये नहीं है कि उनके पास वही प्लेयर हैं, उनके 4 प्लेयर हमने भी लिए हैं, 5 प्लेयर, लेकिन उनकी मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस है कि इस टूर्नामेंट को हमें कैसे खेलना है, अंडर प्रेशर हमें कैसे खेलना है। डीएनए की बात की, कुछ टीम का डीएनए होता है कि यार इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करना है, हमें इस तरह से जीतना है, वो बन जाता है और लाहौर कलंदर का लास्ट 5 इयर्स में बना था। और इसीलिए सबसे एक्साइटिंग जो टीम मुझे लगती है वो लाहौर कलंदर लगती है, उसकी एक हिस्ट्री बन चुकी है। नई टीम को बनानी है, पक्का किले की हिस्ट्री है हैदराबाद, वो जरूर है, लेकिन टीम की हिस्ट्री नहीं है। वो हिस्ट्री इनको खेल के बनानी पड़ेगी और आज इनको इब्तिदा हो रही है इनके टूर्नामेंट के सफर की। और बेस्ट विशेस हमारी जानिब से तमाम चाहने वालों, लिखने वाले, बोलने वालों की जानिब से नई टीम को मुबारक। और जितना सबका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहे लाहौर कलंदर्स के साथ, क्योंकि वो इतनी एक्साइटमेंट लाते हैं, इतने मजेदार उनके प्लेयर्स आते हैं। मेरा होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ बैठ के मुझे सारी 8 टीमों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना तजज़िया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड हम लोग अगर लाहौर कलंदर्स की स्क्वाड एक बार वापस एक स्क्रीन में सिक्कू, आई विल कम टू यू अबाउट स्पिनर्स एज वेल, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि लाहौर कलंदर्स सिर्फ डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं है, देयर इज आल्सो अ वेरी सिस्टम बेस्ड टीम, जिस तरह अभी राशिद भाई कह रहे थे पीएसएल में भी इस वक्त। देखिए क्यों, उनके पास एक सटल कैप्टन है विच रियली मैटर्स और जीतते हुए आ रहे हैं। उनके पास एक अच्छा पेस अटैक है, विल कॉल इट द एलीट पेस अटैक इन पीएसएल। रोल क्लैरिटी भी है, दे हैव नोन मैच विनर्स जो हमें पता है, जो हमें रटे हुए उनके नाम, एंड इम्पॉर्टेंटली उनको बुरे तरीके से भी जीतता आता है। वो कहते हैं ना विनिंग अगली। सो लाहौर फ्लैशी जरूर दिखती है, लेकिन असल में ये बहुत प्रोसेस ड्रिवन साइड है। बट कमिंग बैक टू यू सिकंदर, वी वर टॉकिंग अबाउट स्पिनर्स एंड हाउ इंपॉर्टेंट दे आर गोइंग टू बी इन पीएसएल। तो लेट्स हैव अ लुक एट द स्पिनर्स दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। देखो फातिमा, जब भी हम इस सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं ना, मैं जब वर्ल्ड कप हो रहा था उस वक्त भी मुसलसल इसी बात पर जोर दे रहा था कि हमने स्पिनर्स को बिल्डअप करना है। चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उस वक्त में मैं कह रहा था स्पिनर्स को बिल्डअप करें, हमने नहीं किया। हमने वही बस एक फिक्स्ड स्पिनर्स रखे, हमने कोशिश ही नहीं की कहीं किसी को बनाने की। अभी हम साद मसूद को, क्या नाम था उसका, साद मसूद लड़के का नाम था, बांग्लादेश लेके गए। भाई क्यों लेकर गए, वो क्या था, उसमें क्या क्वालिटी थी मुझे नहीं पता, मगर आपने फैसल अकरम को नहीं खिलाया जो कि बाहर बैठा था। तो इसी तरह यहाँ पर देखें, लाहौर के पास वो सिकंदर रज़ा जो उनका बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर है, और जो रेगुलर स्पिनर्स हैं उसमें मोती है, उसामा मीर है। ये दो तो मतलब रेगुलर हैं, बाकी है सिकंदर रज़ा बाद में और भी बीच में हो सकता है कि कुछ वो पेस इनके पास अच्छा है। तो और अगर हम स्पिनर को इधर देखें आकर हैदराबाद की तरफ, तो इनके पास कोई रेगुलर नहीं है। ये हसन खान जो है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, ये शायद यूएसए वाला है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये एक रेगुलर उसको हम कह सकते हैं, या राशिद ज़्यादा बेहतर बताएगा कि वो रेगुलर है या नहीं। फिर साइम है, मैक्सवेल है, माँ सदाकत है, ये लड़के जो हैं इनके वो हैं जो कि ऑलराउंडर में आ जाते हैं। अहमद हसन जो है राइट आर्म लेग ब्रेक, ये शायद अंडर 19 का है। तो इनके पास कुछ सॉलिड किस्म के ऐसे स्पिनर्स नहीं हैं। इनके पास पेसर्स तो हैं, मगर हमारे यहाँ इतने पेसर्स नहीं काम आते जितने के स्पिनर्स वक्त के ऊपर काम आते हैं। तो अब देखते हैं कि दोनों की टीमों के जो, मैं इसलिए हर एक जगह के स्पिनर्स को जो ना बड़े गौर से देख रहा हूँ कि हमारे पास किस किस्म के स्पिनर्स हैं। राशिद भाई इस पर ऐड कुछ करना चाहेंगे, वरना फिर हम आगे बड़े कॉन्वर्सेशन अबाउट स्पिनर्स की जो बात करें। हैदराबाद की हम बात कर रहे थे, उनमें बहुत सारे स्पिनर्स होते हैं तो ओवरलुक है जाएगा। हसन तो खेलते हुए हैं बड़े अच्छे, अभी वो प्रो बन चुके हैं, प्रोफेशनल प्लेयर हैं हसन, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। पाकिस्तान अंडर 19 के 2018 के कप्तान भी गुजरे हैं वो। तो और भी इनके पास स्पिनर हैं, अगर हमें देख लें तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। हैदराबाद की टीम नई है, थोड़ा सा मुश्किलात ज़रूर होंगी उनको टीम बनाने में, प्लेइंग 11 बनाने में। तो उनके पास पेसर्स हैं, उनके पास बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलियन पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं वो। लेकिन सिक्कू भाई की बात है, जो स्पिनर्स की बात कर रहे हैं ना, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि स्पिनर्स के ऊपर अभी शुरू के मैचेस में शायद लाहौर में अभी हमने देखा नहीं है, और भी थोड़ी सी तेजी गिरास हो, सर्वाइव करने के लिए 5-6 दिन 8 दिन चल जाए। लेकिन जैसे ही मैचेस होंगे, वीकेंड पे 2-2 मैचेस खेले जाएंगे, तो वही स्क्वायर हमारे पास वही होगा, वहाँ पे टर्निंग ट्रैक बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो वैसे भी टर्निंग ट्रैक
हो सकते हैं कराची में हो या लाहौर में, इनके ट्रेडिशनली यही है कि अगर ज्यादा मैचेस होते हैं तो फिर वो बॉल टर्न लेने लगती है। एंड यू नो कंडीशन की बात करें, बट टेस्ट क्रिकेट अहमद शहजाद ने भी ज्वाइन कर लिया, अहमद अभी अभी थोड़ी देर में जस्ट अगेन विद अस, बट यू नो अभी हम कंडीशंस और उसकी ज़रूर आगे जाके बात करेंगे, बट आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू जेंटलमैन, क्योंकि आप भी एक फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राशिद भाई एंड सिक्कू, यू बीन फॉलोइंग PSL टुगेदर फॉर सो मेनी ईयर्स, दिस टाइम अराउंड एक टाइम बाद वापस एक थोड़ा रिपीट हो रहा है जो लास्ट कुछ साल पहले हुआ था, यू नो रिड्यूस्ड वेन्यू, बिहाइंड क्लोज डोर्स, यू नो अनयूजुअल हो गया PSL तो आपको पता है चलता ही क्राउड और हंगामा और यू नो इतने से मज़ेदार जो फैंस उसमें होते हैं, तो एक ये बिगर लीग का कॉन्टेक्स्ट आपको टर्नआउट से ही पता चलता है, तो अब थोड़े अनयूजुअल यू नो है, तो ओपनिंग नाइट में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? आई मीन व्हाट विल द ऑर्गेनाइजर्स, द क्रिकेटर्स, उन लोगों को उसको कैसे उसको आगे लेकर चलना चाहिए? एंड ऑफ कोर्स ये बात हम सब समझते हैं कि ये ऐसी एक टाइम चल रहा है, यू नो नॉट टू बी नेगेटिव अबाउट इट। सिकू यू फर्स्ट। सॉरी मैं कहते क्राउड के बगैर एनर्जी का यू नो कैसे क्रिएट होता है? कुछ मजबूरी वाली बात है। आज मैं ना इंडिया का अहमदाबाद की एक क्लिप देख रहा था, किसी ने मुझे इंडिया से भेजी है, वो मैं आई वाज शॉक्ड कि क्राउड वहाँ पे सड़कों पे जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं पेट्रोल के लिए, ये वो, तो इस लिहाज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि PCB ने, नकवी साहब ने और हुकूमत पाकिस्तान ने मिलकर ये सही फैसला किया। हो सकता है भी कुछ दिन, एक आधा दिन लॉकडाउन का भी ये फैसला हो रहा है, मजबूरी हो गई है, इसमें कोई किसी ने कोई जानबूझ के नहीं किया, कुछ ऐसी बात नहीं है, ये मजबूरी है। मगर हम क्रिकेट को कंटिन्यू रख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर हम पोस्टपोन कर देते, आगे चले जाए, आप पीछे चला जाए, उसका मज़ा नहीं आता, तो वो तो सही हो गया। अब क्राउड ना होने के एक थोड़ा असर तो होता है, मगर जैसे मैंने कहा कि मजबूरी तो मजबूरी है, अब कुछ नहीं कर सकते आप, तो लोग घर में बैठ के एंजॉय करें, अच्छी तरह देखें। और मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि ये जो हालात हैं वो थोड़े से ख़त्म हो, अच्छे हालात हो जाएं, लोगों की ईगो का जो मसले हैं वो ख़त्म हों, तो हम दोबारा हो सकता है कि ऐसे सूरत हाल हो जाए कि लोग कहें कि कल से हम क्राउड को ओपन कर रहे हैं। So anything can happen. We can should keep the finger crossed. राशिद भाई जस्ट ब्रेक के बाद जरूर आप करिएगा, हम लोग न्यूज़ ब्रेक पे जा रहे हैं, अब बात करते हैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। HBL PSL में आज हैदराबाद किंग्समैन फेस करेंगे डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स को। एंड ऑफ कोर्स जियो न्यूज़ में हम इस मैच पे बातें कर रहे थे, जस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 उस पर बात होती रहेगी, बट दिस इज़ अ मैच, ओपनिंग मैच दैट कैन मेक यू और ब्रेक यू, और ये मैच सेट करेगा टोन कि कौन सी टीम गुजर जाएगी आगे। ना ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा विल हैव टू कट सम स्लैक टू द न्यू टीम, क्योंकि वो अपना एक पहला मैच खेलेगी, सो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। टेस्ट क्रिकेट अहमद शहजाद ने भी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन गए। अहमद, एंड जस्ट लुकिंग एट द स्क्वाड ऑफ यू नो हैदराबाद किंग्समैन, अगर हम वापस उसको स्क्रीन भी दिखाएं, यू नो दे लोडेड, देखे विद टॉप 6 एग्रेशन है, द लाइक्स ऑफ साइम अयूब है, यू नो शर्जील खान, परेरा, ऑल ऑफ दीज बिग नेम्स, तो अच्छी लाइनअप लग रही है। ये तो या तो 210 बनाएगी या तो फिर 129 पे भी आउट हो सकती है। आई थिंक कि बिगेस्ट स्ट्रेंथ बैटिंग फायर पावर है, बट इनको किस तरह यू नो इनकी सीक्वेंसिंग क्या होगी उस पर आज हमें थोड़ा सा पता चलेगा, व्हाट देयर मूड इज एंड प्लान ऑफ एक्शन इज अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स हु इज बीइंग डूइंग सो वेल इन PSL। देखिए शर्जील खान और इनके परेरा जो है, ये तो एक्सप्लोसिव बैट्समैन है दोनों, ठीक है, अटैक करते हैं। मसला इनके पास भी लेबुशेन का ही आएगा, क्योंकि अब वो कप्तान है तो वो किधर खेलेंगे। तो मुझे जो सूट उनको करती है लेबुशेन को, क्योंकि कन्वेंशनल प्लेयर है, वो तो सर्कल ही करेगा, लेकिन सर्कल में जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो डिमांड करेगी गुसाल परेरा की और शर्जील खान की। तो अगर ऊपर से इनमें से कोई आउट होता है तो फिर इनका रोल समझ आ सकती है, वो भी लेटर पार्ट के अंदर PSL के, क्योंकि आप देखें 2 वेन्यू के ऊपर मैचेस हैं, शुरू के अंदर जो है अच्छे पिचेस मिलेंगे, जैसे जैसे क्रिकेट होती जाएगी तो पार स्कोर है वो कम होता जाएगा, तो उस टाइम पे लेबुशेन जैसे प्लेयर जो है वो बड़े क्रिटिकल हो जाएंगे कि एक एंड को कंट्रोल करेंगे। लेकिन अर्ली ऑन अगर तो पिच तगड़ा है, 200 प्लस का पिच है, फिर लेबुशेन को अपना नंबर देखना पड़ेगा और अपना गेम प्ले देखना पड़ेगा एज अ कैप्टन कि वो किस तरह निकले। ये बिल्कुल सही कह रही है कि इनकी बैटिंग फिर भी जो है बेहतर नजर आ रही है इनकी बॉलिंग से, लेकिन एट द सेम टाइम लाहौर कलंदर के लिए भी ये चैलेंज होगा। पहला मैच हमेशा मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए, जाना, परफॉर्म करना, चाहे जितना मर्जी आप इकट्ठे खेले हो, लेकिन जब नया सीजन स्टार्ट होता है ना, तो आपको वो कॉम्बिनेशन, वो टीम, वो टुगेदरनेस, वो जेल, वो मसल मेमोरी दोबारा से रिकवर करनी होती है और परफॉर्म करना होता है। तो लाहौर कलंदर क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है,
वो कभी भी नहीं चाहेगा कि एक टीम जो अभी नई आई है उससे ये मैच जो है हार जाए, हल्का खेले। तो आप देख सकेंगे, जो मुझे लगता है कि एक वाजिया फर्क नजर आएगा लाहौर कलंदर की टीम के अंदर और किंग्समैन की टीम के अंदर आना चाहिए। ये डिमांड है फैंस की भी, 3 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन है और पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम लाहौर कलंदर कि वो डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह ही ग्राउंड के अंदर उतरेंगे और सारे खानों में क्लिक करके मार्का मारेंगे। अहमद, एंड आप लबुशेन की बात कर रहे थे, व्हाई डू यू थिंक दो पॉसिबिलिटीज ही वाज पिक्ड? मतलब आई मीन ही इज़ अ वेरी काम प्लेयर, बहुत मशहूर है उसकी वजह से, कामनेस लाते हैं, उनको बड़ी गेम अवेयरनेस है। देन ऑफ कोर्स एक ओवर वैल्यूड नेम भी है, एंड वी हैव समवन लाइक हिम काइंड ऑफ आउट टू मेक हिम अ कैप्टन। व्हाट डू यू थिंक इज द पॉसिबल, क्यों समवन जिनके पास बड़ा लिमिटेड एक्सपीरियंस है इन T20? पता नहीं जी, ये तो वो उनको पता लगा। फिर देखे, होता ही है कि सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा मुझे और कोई चीज फैसिनेट नहीं करती है। या तो वो T20 के बहुत तगड़े प्लेयर हो, दुनिया में नाम कमाया हो, परफॉर्मेंसेस की हो, या दुनिया के नंबर 1 कप्तान हो। कहीं भी नहीं, उन्होंने एक आधी जगह पे ही अपनी शेफील्ड शील्ड के अंदर जो है कप्तानी की है। सिर्फ मसला ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, और जो किंग्समैन की टीम है वो टिल्ट लगती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया के माइंडसेट की तरफ। तो यही एक अवेलेबल प्लेयर थे शायद, या एक आध और जो पूल के अंदर अवेलेबल थे, वो उनको मौका मिला। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट इसने ड्रेसिंग रूम से कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। वो तमाम प्लेयर्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया के जो लेजेंड्स हैं, मिचेल स्टार्क, ठीक है, आप इनके पैट कमिंस, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, इन सब से जो एक्सपीरियंस गेन किया होगा लबुशेन ने, तो उसका हम जरूर फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर ये नजर आता है कि इन्होंने इन्हिसार किया ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट का, रादर देन कि एक वाकई तगड़ा लीडर हो जिसने परफॉर्म करके दिया हो, जो ऑलरेडी प्रूवन हो, उसको लेके आए। मुझे तो ये लगता है it could be a game changer as well, we don't know this, but राशिद भाई, I mean लाहौर आपको इंटिमिडेटिंग तो होगा नई टीम के लिए, बिकॉज वो लोग बॉलिंग वाइज तो आपको पता है दे आर डेंजरस, स्कैरी। वो आपको पावर प्ले में भी हम शाइन को देखते हैं, देन मिडल ओवर्स वी सी हारिस, एंड डेथ में दे हैव सो मेनी ऑप्शंस। ये लाहौर की अब बॉलिंग की स्ट्रेंथ के बारे में तो हम बात करते रहते हैं, व्हाट इज द अदर बिगेस्ट स्ट्रेंथ आफ्टर बॉलिंग आपके लिए राशिद भाई? देखिए, एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा काउंट करता है और उनकी मैनेजमेंट को बहुत आइडिया है। देखिए, बहुत हारे हैं ये, शुरू के 5 साल अगर देखें बहुत हारे हैं ये। उसके बाद टीम एस्टेब्लिश हुई है और 5 PSL में 3 दफा चैंपियन हुई, ये इनकी स्ट्रेंथ है। और जब स्ट्रेंथ आ जाती है तो आपको हार के बाद ना, अगर मैच खराब भी हो गया ना, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं अपने प्लेयर्स को। ये ट्रस्ट बहुत करते हैं अपने प्लेयर को। आप देखें, सिकंदर रजा पे ट्रस्ट है इनको, फखर जमान पे ट्रस्ट है, हारिस रऊफ पे है। इनको स्पिनर कोई नहीं मिल रहा, तो ये अच्छा स्पिनर लेके उसामा मीर कोई नहीं दिया है। अब ये लोग ये टारगेट करेंगे। इनके पास ना डाटा एनालिस्ट होते हैं, ये एक अच्छे नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं। अब ये टारगेट करेंगे वीकनेस को हैदराबाद ने बड़े नाम लिए हैं। इन्होंने एक ही नंबर के 5 प्लेयर उठा लिए। कुशाल परेरा इनके पास है, साथ मास सदाकत इनके पास है, ताइम अयूब इनके पास है, शर्जील खान इनके पास है, लबुशेन इनके पास है। तो लेकिन हम जो पाकिस्तान से डिस्कार्टेड हो गए थे, या जिनको प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा, वो अमेरिका चले गए। वो पूरी टीम इन्हीं के पास खेल रही थी। वो सारे प्लेयर इस लिस्ट में नजर आएंगे। आसिफ महमूद हैदराबाद से आपको नजर आएंगे, हसन खान नजर आएंगे आपको। इसके अलावा नीचे अगर आते हैं, साद अली नजर आएंगे आपको। इनमें 2 तो खेलेंगे। ये होती है थोड़ी सी कि यार ये माइंडसेट है, इसको हम टारगेट करेंगे। इनके पास स्पिनर्स कौन से हैं? साद को हसन बॉलिंग करेंगे। इनके पास फास्ट बॉलर कौन से है? मेरी डेथ इन्होंने दिया हुआ है। तो दूसरी टीम होती है ना, उसके लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि ये वीकनेस है, मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा। लबुशेन खेलेंगे, हर के माइंड में होगा ये रन बॉल खेलेगा शुरू में, गुड प्लेयर है, बाद में जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में बाद में टाइम मिलता नहीं है। आपको पावर प्ले यूटिलाइज करना है, या तो 4 नंबर पे खेले। तो वीकनेस भी है, स्ट्रेंथ भी है इनके पास। ऐसा नहीं है ताइम अयूब सदाकत मैच खत्म कर सकते हैं। शर्जील मुझे खेलते हुए अभी फिलहाल नजर नहीं आता, हो सकता है खेलते हैं, डेंजरस प्लेयर वो भी हैं। कुशाल परेरा कोई भी टीम उसको लेना चाहेगी, वो भी बहुत कामयाब प्लेयर है। मतलब T20 का वो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे खेलते हैं। आकिफ जावेद को ने लिया, अपनी लेफ्ट आर्म बॉलिंग को भी स्ट्रेंथ किया है। तो टीम 18 की अच्छी टीम इन्होंने उठाई है।
प्लेइंग 11 बनाने में मुसीबत इसलिए होगी कि एक ही नंबर के 5-6 प्लेयर मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो मे भी अगर वो क्लिक हो गए तो वेल डन, बहुत अच्छा, 2-3 प्लेयर ने मैच जिता दिया, लेकिन ये 1-2 मैच की बात नहीं है, ये पूरे 10 मैचेस की बात है। एब्सोल्युटली, आई मीन T20 में बेस्ट प्लेइंग 11 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेस्ट डिफाइंड 11, सो यस इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। बट हम वीकनेस की बात करें लाहौर की, सिकंदर एंड यू नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों टीम्स की हम लोग बात करेंगे। ऑफ कोर्स हमें ज़्यादा हैदराबाद का पता चलेगा, मोर दे प्ले, बट लाहौर की इज बैटिंग दैट वॉबल कर लेती है। देखो अभी एक राउंड हो जाए ना, हाँ, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हर टीम का क्या मिजाज है, वो किस एंगल से सोच रहा है। अब जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 3 विकेट कीपर हैं लाहौर कलंदर के इसमें। हसीबुल्ला भी विकेट कीपर है, कोई रॉबिन हर्मन है वो भी विकेट कीपर हैं, फिर एक और कोई परवेज़ हुसैन ईमान वो जो हैं बांग्लादेश के, वो भी विकेट कीपर हैं। इधर भी तकरीबन 2-3 विकेट कीपर हो गए, उस्मान खान है, ठीक है, फिर रिजवान अहमद कोई अंडर 19 वाला, कौशल परेरा भी विकेट कीपर है। तो ये जो लड़के उन्होंने, जैसे अभी राशिद ने बोला ना, एक जगह के 3-3 4-4 लड़के ले लिए, बैलेंस ले करके चलना चाहिए मेरे ख्याल से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी इधर वो स्पिनर्स थे, तगड़ा स्पिनर, एक जैसे 2 जो है वो, खैर साइम अयूब को वो हो सकता है अपना पक्का स्पिनर समझ रहे हो, हसन खान जो है वो लेफ्ट आर्म का, वो उसके अलावा फिर वो माँ सदाकत वगैरह जो हैं वो तो सारे ऑलराउंडर के अंदर आते हैं। तो लड़कों को किस तरह खिलाते हैं, हर लड़का तो नहीं खेल सकेगा। इसमें मेरे सामने कोई 20 नाम रखे हुए, 20-22, उनमें से खेलने 11 ने। बट आल्सो फॉर्म इश्यूज यू हैव टू टॉक अबाउट, वो तो बहुत सारे शुरू आउट ऑफ होगा। फॉर्म भी हैं शुरू के 2-4 मैच के बाद जो है, 2-4 मैचों के बाद जो है वो आप देखेंगे कि तब्दीलियाँ होनी शुरू हो गई, नए प्लेयर आना शुरू हो गए, घुमाएंगे वो फिरेंगे। परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। जो लड़का परफॉर्म करता जाएगा और जिसकी फॉर्म लगी रहेगी वो रेगुलर खेलता जाएगा। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, कम से कम एक मैच हो जाए। मैं भी देख रहा था कि ड्रॉज में उन्होंने हर टीम को इस तरह दिया कि जो पहला राउंड है ना उसमें सारों को मैच मिल रहे हैं, फिर उसका पहले राउंड के बाद हमें कुछ शक्ल नज़र आएगी कि टीमें क्या सोच रही हैं। इसमें लोगों ने फास्ट बॉलर्स ज़्यादा रखे हुए, मैं नोट कर रहा हूँ पाकिस्तानी पिचों के हिसाब से, मीडियम फास्ट बॉलर्स, ऑलराउंडर और रेगुलर फास्ट बॉलर्स काफ़ी हैं इधर। अहमद, जिस तरह राशिद भाई कह रहे थे वी माइट, जी अहमद कुछ कह रहे हैं आप? राशिद भाई पहले 5 मैच लोगों ने ज़्यादातर फास्ट बॉलर है तो पिंडी के लिए रखे थे, वहाँ पे ना थोड़ा स्पिनर को बहुत मार लगती है, तो शायद हमने भी कुछ ऐसा ही सोचा था कि ना पिंडी में मैचेस होंगे हमारे, हम पिंडी है 3-4 मैच तो मिलेंगे हमें, हमारे पास ये हो सकता है कि हम अपने स्पिनर के कम कर दें। तो लेकिन कुछ टीम से मैंने देखा है, कराची किंग्स के पास 7 फास्ट बॉलर है, वो नहीं आता। एक आध टीम और है उसके पास 7 फास्ट बॉलर है, तो स्पिनर की शायद किल्लत हमारे ऑल ओवर हो गई, या हम पिक नहीं कर पा रहे जो अच्छे स्पिनर है। उस्मान अली उस्मान था, वो अच्छा स्पिनर था, किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया, मेरे ख्याल से उसको पिक होना चाहिए था। तो ये रावलपिंडी से है ना, राशिद हम कर रहे हैं, तो उन्होंने जमान खान लिखा है, नसीम शाह इनके पास, आमिर है, और फिर उसके बाद बहुत सारे और दूसरे। एंड जैसे अभी राशिद भाई कह रहे थे, यू नो वी माइट सी शर्जील प्ले अर्ली ऑन, वी एक्चुअली माइट नॉट, बट साइम अयूब शर्जील जैसी अटैकिंग ओपनिंग पेयर हो, इट बी इंटरेस्टिंग टू सी शर्जील भी कितने फॉर्म में है, यू नो राइट नाउ। एंड देन फिर मैं सोचती फिर आप बीच में जाए तो मैक्सवेल को आप क्या रोल देंगे? विल बी लाइक अ फ्लोटिंग नंबर और अ मिक्स नंबर? लॉट ऑफ थिंकिंग फॉर हैदराबाद टू डू। देखिए शर्जील के साथ इफ्स एंड बट्स तो लगे रहे हैं ना पीछे, और अगर वो सारे इफ्स एंड बट्स के साथ उन्होंने ले लिया है, उनको रख लिया है, तो फिर खेलेगा। शर्जील बाहर नहीं बैठता, ठीक है। उसके बाद आपका कुशल परेरा भी बाहर नहीं बैठता, आपने अगर उसको लिया है, और कप्तान ने तो बाहर बैठना ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे बड़ा मुश्किल होने लगा है। यू नो सबसे महंगे प्लेयर ये जो लीग का सबसे महंगा प्लेयर है आपका साइम अयूब, उसका जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी टॉप ऑर्डर है, और आप कुशाल को, शर्जील को और लेबुशान को इग्नोर नहीं कर सकते। लेबुशान ने तो खेलना ही खेलना है, और लेबुशान खेलेगा ही टॉप ऑर्डर पे, बाकी रह गए 2, तो उनमें से 3 ओपनर्स में से 2 ने खेलना है शुरू के अंदर, क्योंकि सबसे महंगा प्लेयर लिया है और थोड़ी बहुत बॉलिंग साथ करता है साइम, तो चांस लिया जाएगा साइम अयूब के साथ। अगर साइम अयूब पहले 2-3 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं करता और किंग्समैन हारती है, ये लीग क्रिकेट है, यहाँ पे जैसे ही आप हारते हैं तो आपको चेंजिंग करनी पड़ती है, तो फिर साइम अयूब बहुत अंडर प्रेशर आ जाएंगे और टीम मैनेजमेंट बहुत अंडर प्रेशर आ जाएगी, बिकॉज फिर आपको तब्दीली लेके आनी पड़ती है। आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऐसा नहीं करते हैं कि कंसिस्टेंट रन देते हैं लोगों को हारते हुए, नहीं, जितनी देर में आपका कंसिस्टेंट रन खत्म होता है टूर्नामेंट भी खत्म हो जाता है। तो ये जो टीम पिक
पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइम अयूब को सबसे महंगे प्लेयर तो है, लेकिन अगर पहले 2 मैचों में साइम अयूब ने कुछ नहीं किया, जो कि वो खेलेंगे पहले 2 मैच, तो फिर जो बाहर बैठेगा कुशाल परेरा और शर्जील खान में से, उनमें से फिर प्रेशर आएगा और अगर हारते हैं तो आप देखेंगे साइम अयूब बाहर होते हैं, लेकिन शुरू के अंदर जो है ना साइम अयूब के साथ जाएंगे और आई थिंक कि शर्जील खान के साथ भी जाना चाहिए। बट अहमद, आई जस्ट वांट टू आस्क यू एज अ प्लेयर, क्योंकि देखिए पीएसएल एंड फ्रैंचाइज क्रिकेट इज ऑल अबाउट मसाला एंड हेडलाइंस और कौन सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर है। सो इमेजिन हाउ डज अ प्लेयर, मतलब किस तरह आप प्लेयर एज अ प्लेयर, आप मुझे बताइए, फील करता है जब आप पे एक टैग लग जाता है कि आप सबसे महंगी तरीन लोकल प्लेयर है, अपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रैंचाइज है, हमारी पीएसएल इतना बड़ा नाम, एंड हाउ डू यू डील विद दैट प्रेशर, स्पेशली अगर आपकी इतनी अच्छी फॉर्म भी ना चल रही हो? अहमद, हाउ डज वन फील? देखिए ना, ये तो जब एक प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहा होता है ना, उसको खुद भी पता होता है कि हाँ यार मैं परफॉर्मर हूँ, ठीक है, और मुझे अगर इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं डिजर्व करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान टीम की रैंकिंग है, जो पाकिस्तान टीम के रिकॉर्ड हैं और जो साइम अयूब की अपनी परफॉर्मेंस है T20 के अंदर, वो भी शर्माते ही फिर रहे होंगे और वो कोशिश यही करेंगे कि ये सवाल आप हमसे तो पूछ रही हैं, लेकिन उनसे ये कोई सवाल पूछे ना, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, एडिट प्रेशर होता है एक प्लेयर के ऊपर कि आपको सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, फिर आप देखें आप नजरों में आ जाते हैं बाकी प्लेयर्स के भी। आप देखें कि वर्ल्ड कप के ऊपर उनको किन पे कितनी तनकीद हुई है। पहले उन पे शायद इतनी तनकीद नहीं होती थी, लेकिन लोग यही कहते थे कि यंगस्टर है, सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही वो यंगस्टर सबसे महंगे प्लेयर बन के बिके हैं, तो आप देख लें कि पूरा वर्ल्ड कप जो है उनको लोगों ने बहुत आड़े हाथों लिया है। तो अब इसका एक ही हल होता है कि आपने परफॉर्मेंस करनी है और जस्टिफाई करना है, तो और तो कोई भी नहीं। अब उन्होंने तो नहीं कहा मुझे सबसे महंगा प्लेयर ले लिया जाए, अब फ्रेंचाइज ने अगर ले लिया है तो साइम अयूब के हाथ में परफॉर्मेंस करना है, साइम अयूब के हाथ में पल्ला है। साइम को चाहिए कि जाके अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करे, और वो जो रूथलेस इनिंग उससे एक्सपेक्ट की जाती है पाकिस्तान में से कि ये एक अटैकिंग ओपनर है, ये 20-22 बॉलों में 50 करेगा, जिस तरह भारत के आप देखें जो शर्मा है उससे एक्सपेक्ट करते हैं, वही हम साइम अयूब से एक्सपेक्ट करते हैं कि 22-25 बॉलों में 50 करके टोन सेट करें। पहला मैच है, सबसे महंगे प्लेयर है, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। Hopefully he delivers and justifies the amount which he is getting. अरे तो हम सबको कलेक्टिवली सबको सबसे ज़्यादा खुशी यही मिलेगी जब हमारे लोकल प्लेयर्स जो है अच्छा परफॉर्म करें। वेरी वेल सेड अहमद। अच्छा राशिद भाई, क्योंकि मैं आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहती, आप शुरू में ज़रूर बात करना चाहे थे जब मैं सिकंदर से पूछ रही थी कि डिफरेंट माहौल होगा इस मरतबा, वो हल्ला गुल्ला फैंस का अभी फ़िलहाल तक तो हमें पता है कि नहीं होगा, क्या पता फ्यूचर में चीज़ें अच्छी हो जाएं, और बट वो कितना मुश्किल होगा फर्स्ट मैच भी वो हाइप लाना प्लेयर्स के लिए। तो आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे इस अनयूजुअल टाइम्स पे? मुश्किल होगा इसमें, लेकिन ना एक क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इनिशिएट किया कि कराना है। इस पे सबसे ज़्यादा हम ट्रस्ट जो डेवलप हुआ है वो फॉरनर्स, कोचिज का और प्लेयर्स का है। नाम आए हैं यहाँ पे और ज़्यादा तादाद में आए हैं, क्योंकि 8 टीम्स हो गई ना, तो फिर ऑस्ट्रेलियन काफ़ी आए, न्यूजीलैंडर्स हैं। ये अच्छी चीज़ हुई है कि मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड गया है कि पाकिस्तान में पीएसएल हो रही है और फॉरनर प्लेयर्स आ रहे हैं। ये हमारी सिक्योरिटी कंसर्न था कि अगर हम नहीं कराते तो शायद बहुत पीछे चले जाते, बहुत बड़ा गैप आ जाता हमारी क्रिकेट में। हम 3 नई फ्रेंचाइज लेके आए हैं। हमारी इकोनॉमी जो है, क्रिकेट की जो इंडस्ट्री है, वो क्रिकेट के ऊपर डिपेंड कर रही है बहुत ज़्यादा। नो डाउट हम नहीं खेल पा रहे, अच्छा हम 7वें 8वें नंबर की टीम है, लेकिन अगर ये भी नहीं होता तो हम इससे भी चले जाते, और बहुत लो लेवल पे क्रिकेट हमारी हो रही है डोमेस्टिक। फिर उसके बाद प्लेयर्स निकालना मुश्किल, अभी भी 4-5 प्लेयर निकल आएंगे इसमें जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा माशी हालात हमारे प्लेयर्स के बहुत अच्छे नहीं रहते। यहाँ से कुछ 50 से 60 या 100 प्लेयर्स को अच्छा रेवेन्यू मिल जाएगा, और जब क्रिकेट चलती है पाकिस्तान में, बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, जिसमें जब मैच होता है ना, उसमें आपके पास कितने सारे जराए शुरू हो जाते हैं। हम भी इससे रिलेटेड है, ठीक है, मैं और आप जो काम कर रहे हैं, हम अभी पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट की बातें कर रहे हैं ना, ये रेवेन्यू हमारे लिए भी है और सबके लिए भी है। तमाम चैनल्स हो गए, प्रिंट मीडिया, जितने भी लोग हैं, हमारे होटलिंग है, अभी ट्रांसपोर्ट है, सब लिंक करती है इसके साथ। बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन ये अक्रॉस द वर्ल्ड अच्छा मैसेज जा रहा है, जाएगा, कि दुनिया से लोग आए, मैच रेफरी हैं आपके, और आपके अंपायर्स हैं, कोचेज हैं, प्लेयर्स हैं,
सब पाकिस्तान में मौजूद है। एब्सोल्युटली एंड यू नो आज ठीक है ऑडियंस नहीं होगी बट आप लोग अपने घरों पे ऑफ कोर्स आज मैच देखेंगे 7 बजे हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस लाहौर कलंदर्स। यू वांट टू सी साइम एंड शाहीन विद द न्यू बॉल, साइम वर्सेस शाहीन, आपके फेवरेट प्लेयर्स अगेंस्ट ईच अदर। बहुत मज़ा आता है देखने के। यानी हम अपने 11वें साल में पहुंच गए। वाओ, इट्स अ ग्रेट माइलस्टोन। बट कमिंग बैक टू द मैचेस एंड यू नो हम लोग आज के मैच की तो सिकंदर बात ही कर रहे हैं, थोड़ा आगे जाके कंडीशंस एंड टॉस एंड एवरीथिंग मैटर्स। बट यू नो आप लोग क्या देखना चाहते हैं इस मरतबा PSL से? What is the end product आप लोग देखना चाहते हैं? Don't worry, don't worry, वो इंशाल्लाह we'll hear सब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, वरना हम घरों से देखेंगे। आप अहमद शहजाद और राशिद लतीफ़ सिकंदर बट को टीवी पे देख सकते हैं वाचिंग द मैच। मैं इसका थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ। You always talk about spinners, नहीं स्पिनर नहीं, आपने कहा ना हम PSL में क्या देखना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा मैच से हट के बात करूंगा। देखिए मैं PSL को ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं पूछना चाहता हूँ PCB से, क्या ये एक एंटरटेनमेंट है या ये पाकिस्तान की क्रिकेट को बिल्डअप करने Why can't it be both? राइट, नहीं एंटरटेनमेंट के साथ अगर आप बिल्डअप कर रहे हैं तो देन यू हैव टू हैव सम रूल्स लाइक ऑल दोज प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान से कभी नहीं खेलेंगे, दे शुड नॉट बी अराउंड। पाकिस्तानी कप्तान हो, वाइस कैप्टन हो, ताकि हम यहाँ से लड़कों को देखें। हर कोई देखता है तो यहाँ से हमें लोग मिलें कि ये क्रिकेटर अच्छा है, ये कैप्टन अच्छा लग रहा है। और हर कैप्टन को चाहिए कि वाइस कैप्टन को भी कप्तानी करने दे जो कि पाकिस्तानी हो, ताकि हम देखें कि हमारे यहाँ ग्रूमिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ये ना हो अंडर 19 के सारे बच्चों को इधर होना चाहिए। अभी मैं लिस्ट देख रहा हूँ, उसमें कुछ बच्चे तो हैं अंडर 19 के, मगर बाकी बच्चे कहाँ हैं? उनको भी होना चाहिए। अननोन लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं खेला हुआ, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं आ रहा इंटरनेट के ऊपर, मगर वो हैं। तो ये चीज़ें जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए कि कौन से लड़के, अगर ये पाकिस्तान की टीम यहाँ से सिलेक्ट होती है तो यू हैव टू हैव प्रॉपर प्लेयर्स, ओवर एज प्लेयर्स ना हो कि जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। अगर यहाँ से बिल्डअप करें, एंटरटेनमेंट है तो चले, हर कोई खेलेगा, मैं भी जाके खेल लूँगा, राशिद भी खेलेगा, अहमद शहजाद भी खेलेगा, एवरीबडी विल बी प्लेइंग। नो, अगर आपने इसको सीरियस लेना है कि इससे हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को डेवलप करना है, पिछले 1.5-2 साल से तो नहीं हुई, अगर इसको करना है तो देन यू हैव टू ड्रॉ लाइंस और उसके मुताबिक चलें। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको कंट्रोल करता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चाहे करवा सकता है। तो ये मेरा एक एडवाइस है, बाकी उनकी मर्जी। चलिए सही है। और एक चीज़ हमारी मर्जी से नहीं हो सकती है, वो है टॉस, मगर फिर भी हमें बात करना ज़रूरी होता है। ओपनिंग मैच में टॉस से ज़्यादा राशिद भाई आई थिंक टेम्परामेंट का गेम होता है। एंड यू नो आपका अगर पहला टूर्नामेंट मैच हो दोनों भी टीम्स का, उसमें आपको स्कोर बोर्ड प्रेशर नहीं चाहिए होगा। गद्दाफी आपको अगर डिसेंट लग रहा है तो आप क्या लीन करेंगे टुवर्ड्स बैटिंग फर्स्ट, अपनी ओपनिंग नाइट नर्व्स को पूरा काम कर? बैटिंग सेकंड ज्यादा करूंगा, लेकिन मैं सिक्कू भाई की जो बात है ना उसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। सिक्कू भाई की अपनी सोच है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अपना पहला मैच UPL का बता देता हूँ। UPL में जब मैं खेल रहा था, सिक्कू भाई के आखिरी 2 मैच थे वो, तो अगर मैं ये क्रिकेट छोड़ जाते तो शायद वो चीजें मैं नहीं सीख पाता जो कोच से या क्रिकेटर से अपने साथी जो इनके पास एक्सपीरियंस था या तौसीफ अहमद के पास था। ये मुझे ग्राउंड में लेके गए थे गुजरांवाला में कि यहाँ पे हमारा फाइनल होगा, हो सकता है तुम यहाँ पे फाइनल खेलो और रन कर दो और तुम दुनिया के सामने आ जाओ। एक नॉर्मल इंसान को ये सीनियर प्लेयर खेलना जरूरी है हमारे साथ। हम देखें वो लोग नहीं रहे, वो एकेडमी नहीं रही। 4 या 5 प्लेयर होते हैं यंग, उसके पास सीनियर होते हैं और 2-4 आपके पास टॉप प्लेयर होते हैं। तो इसी वजह से देखो भाई, मेरा ये मानना है कि क्लब क्रिकेट हो या फर्स्ट क्लास हो, 2-3 सीनियर्स का खेलना जरूरी होता है। वो आपको गाइड करते हैं और आगे आपका हाथ as mentors as well as Ahmed, do you want to end to Ahmed से last word लेते? सॉरी सिकंदर, आप लोग मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ जो राशिद बात कर रहा है, तो सीनियर आपके फॉरेन प्लेयर्स वहाँ हैं टू गाइड यू आउट। अहमद भी कर ले। अच्छा 30 सेकंड्स में, सो सॉरी आप लोगों ने हाईजैक कर लिया हमारी कॉन्वर्सेशन। इतना मजा आया इन दोनों को सुन के, मैं भी रास्ते पे हूँ, आराम से अपना कल इस पे। बट डोंट वरी, आपको ये अगर बातें बहुत अच्छी लगी तो रात को 11 बजे जियो न्यूज़ पे आपको हमारे पैनलिस्ट दोबारा मिलेंगे डिस्कस द मैच बिटवीन लाहौर एंड हैदराबाद। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम आपको मिलेंगे वेरी सून। टेक केयर।